इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें प्रश्न में कहा गया है कि एक सूटकेस है, तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा कुछ इस तरह का एक सूटकेस है जो कि एक घनाभ के आकार का है। अब हमने ये कैसे पता किया कि ये हमारा घनाभ के आकार का है, क्योंकि इसके जो हमें माप दिए गए हैं वो सभी अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हमने एक सूटकेस का आकार बना लिया। ठीक है, अब देखिए इसके जो हमें माप दिए गए हैं उसमें सबसे पहले हमें लंबाई कितनी दी गई है, 80 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी जो कि 80 सेंटीमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई दी गई है वो 48 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसकी चौड़ाई है जो कि 48 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो कि हमें 24 सेंटीमीटर दिया है, तो ये इसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि जो ये सूटकेस है इसको एक तिरपाल के कपड़े से ढकना है। अब देखिए इसको तिरपाल के कपड़े से ढकने का मतलब क्या है कि इसकी सभी सतहों को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। अब इस सूटकेस के कितने सतह होंगे, इस सूटकेस जो है ये हमारा एक घनाभ के आकार का है, तो घनाभ के कितने सतह होते हैं, 6। एक आगे का एक पीछे का 2 हो गए, एक ऊपर और एक नीचे 4 हो गए, एक इस साइड का और एक इस साइड का, तो 6 सतह हो गए। यानी कि इस सूटकेस को हमें एक तिरपाल के कपड़े से ढकना है। तो ऐसे ही 100 सूटकेस हैं, तो उन सभी को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता है, ये हमें कहा गया है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जो है ये एक तिरपाल है। ठीक है, अब इस तिरपाल से मान लीजिए कि इस तरह के 100 सूटकेसों को ढकना है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें 96 सेंटीमीटर दी गई है। लेकिन ये जो तिरपाल है ये कितना लंबा लगेगा 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, ये हमें नहीं पता है। तो हमें इसी तिरपाल की जो लंबाई है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा एक सूटकेस है इसमें कितना तिरपाल लग रहा है वो सबसे पहले हम निकालेंगे। तिरपाल यानी कि आप इसे कपड़ा मान लीजिए, तो एक सूटकेस को ढकने के लिए कितना कपड़ा लग रहा है वो सबसे पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में कि एक सूटकेस के लिए कपड़ा। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं कि एक सूटकेस के लिए कितना कपड़ा लगेगा। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो कपड़ा लग रहा है इस सूटकेस को ढकने के लिए वो इस पूरे सूटकेस को ढकेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस सूटकेस का यानी कि ये घनाभ के आकार का है, तो हम इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि जो कपड़ा है वो इस कुल यानी कि इस पूरे सूटकेस को ढक रहा है। तो देखिए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुना में चौड़ाई यानी कि L गुणा में B प्लस चौड़ाई यानी कि B गुणा में ऊंचाई यानी कि H प्लस H गुणा L। तो ये सूत्र होता है। अब हम इसमें सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले ये बराबर में 2, फिर ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो देखिए लंबाई कितनी है 80, तो 80 लिखा, गुना में चौड़ाई कितनी है, ये हमारा 48 है, तो ये 48 आ गया, फिर ये प्लस है तो प्लस। यहाँ पर हमने गुणा का चिन्ह क्यों डाला है, क्योंकि ये लंबाई और चौड़ाई के बीच में गुणा का चिन्ह है, ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी। तो ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर b यानी कि चौड़ाई कितनी है 48 गुणा में यहाँ पर h यानी कि ऊंचाई कितनी है 24, फिर ये प्लस में h यानी कि ऊंचाई 24 है, तो ये लिखा, गुणा में l यानी कि लंबाई कितनी है 80। तो ये हमने कर दिया। अब इसको एक बार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 2 ब्रैकेट में 80 और 48 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। सबसे पहले आप 8 और 48 का गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 384, फिर एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे,
ऐसे ही प्लस में 48 और 24 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1152। फिर ये प्लस में यहाँ पर भी सबसे पहले 24 और 8 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 192 और ये 1 0 आ गया। अब देखिए यहाँ से ये 2, अब ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 2 और ये 0 2 हो गया, 4 5 9 और 2 11 का 1 आ गया, 8 1 9 और ये 9 18 18 और 1 19 का 9 1 आ गया हासिल, 3 और 1 4 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, तो ये आ गया हमारा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 13,824 और ये सारा सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इतना तिरपाल लगेगा एक सूटकेस को ढकने के लिए। तो ये तो हमने निकाल लिया कि एक सूटकेस को ढकने के लिए कितना तिरपाल के कपड़े की जरूरत है, इतना। अब हम निकालेंगे कि 100 सूटकेस के लिए कितना कपड़ा लगेगा। ये तो हमने एक सूटकेस के लिए निकाल लिया कितना कपड़ा लग रहा है। अब हम निकालेंगे कि 100 सूटकेस के लिए कितना कपड़ा लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 100 सूटकेस के लिए कपड़ा। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि जो ये एक सूटकेस के लिए जितना कपड़ा लग रहा है यानी कि 13,824, इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। इसको तो हम जब हम 13,824 का इससे गुणा करेंगे तो ये बहुत ईजी है। सबसे पहले आप 13,824 का 1 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा यही आएगा और ये डबल 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इतना आ रहा है। अब ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हमारा 100 सूटकेस के लिए कपड़ा लगेगा। अब देखिए ये तो हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो हमारा तिरपाल है इतना, इससे हमारा 100 सूटकेस को ढक लिया जाएगा। मान लीजिए, वैसे तो ढका नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि इतना जो ये तिरपाल है इससे 100 सूटकेसों को ढक लिया जाएगा। तो 100 सूटकेस के लिए कितना कपड़ा है, इतना है। यानी कि ये जो हमारा है ये इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये कितना है हमारा 13,82400। तो ये आ गया इस तिरपाल का क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे तिरपाल का क्षेत्रफल जो कि पूरे 100 सूटकेसों को ढक लेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा तिरपाल है ये किस आकृति में है, आयत के आकार का है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ये तिरपाल है इसका क्षेत्रफल यानी कि तिरपाल का क्षेत्रफल कितना है हमारा, ये है 13,82400। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए जो तिरपाल का क्षेत्रफल है इसका मतलब क्या है, तिरपाल हमारा आयत के आकार का है तो इसीलिए हम तिरपाल का क्षेत्रफल की जगह पर आयत का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो ये लिखा बराबर में 13,82400। अब देखिए हमें लंबाई निकालना है, हमें ये नहीं पता तो इसको एज इट इज लिख देंगे, गुना में चौड़ाई हमें पता है। ये देखिए 96 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर 96 लिखा बराबर में 13,82400। अब देखिए यहाँ से हमें लंबाई निकालना है तो इसको बराबर के इधर ही छोड़ेंगे और जो ये 96 है इसको बराबर के इधर ले जाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले एज इट इज लिख देते हैं और जो ये 96 है इधर गुणा में है, बराबर के इधर भाग हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए हमें 96 से इस पूरे में भाग करना होगा तो वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। 96 से हमें इसमें भाग करना है यानी 13,82400 में। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा 96 एक कम 96 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 2, 13 में से 9 4। अब इस 2 को यहाँ उतारेंगे तो ये 422 हो गया। अब ये हमारा 96 के पहाड़े से 4 बार में 422 से कम आएगा, कितना 384। अब इसको घटाएंगे तो ये हमारे बचेगा 8, यहाँ पर 3 और ये 0। अब देखिए इस 4 को यहाँ पर उतारेंगे तो ये 384 हो गया, यानी 96 के पहाड़े में 4 बार में 384 आता है। तो ये 0 बच गया। अब ये 2 0 यहाँ पर थे तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये कितना आ रहा है, ये 14,400।
तो यहाँ से अब जो हमारा लंबाई है ये कितना आ गया 14,400, इसको मिटा देते हैं हम। तो देखिए 14,400 और यहाँ पर पूरा ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने इस 96 से इसको भाग किया तो ये हमारा 14,400 आया, तो यही हमारा लंबाई है। लेकिन आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें जो पूछा गया है तिरपाल की लंबाई वो मीटर में पूछा गया है। ध्यान से पढ़ेंगे आप तो हमसे कहा गया है कि कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है, तो ये तो हमारा अभी सेंटीमीटर में आया है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो ये हम जो हमारा ये 14,400 है इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 100 से भाग कर देंगे। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा 144। तो ये 144 मीटर यही हमारा आंसर है। यानी कि जो ये तिरपाल है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 144 मीटर। तो इस तरह से यही हमारा आंसर है। हमारा प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।